और अब हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जो खबर जानना, समझना, देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और खबर यह है कि कोरोना के इलाज के लिए आप सब जानते हैं कि लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसका दबाव इंश्योरेंस कंपनियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग अस्पताल अलग अलग चार्ज करते हैं, अनाप शनाप चार्ज करते हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं। इलाज के बढ़ते खर्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसे आप गौर से सुनिए। इलाज खर्च का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस याचिका में हॉस्पिटल की ओवर चार्जिंग पर कैपिंग यानी जो ओवर चार्जिंग हॉस्पिटल की तरफ से हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए, मतलब ये कि जो आपसे अनाप शनाप पैसे लिए जाते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए ये याचिका दायर की गई है। और इसमें क्या डिटेल है, क्या पूरी खबर है, ये डिटेल में विस्तार से समझाने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, पहले तो आप ये बताएं कि पूरी खबर है क्या? देखिए, एक पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ दिन पहले, और उस पीआईएल में ये कहा गया है कि हॉस्पिटल के द्वारा जो चार्जिंग की जा रही है, ओवर चार्जिंग की जा रही है, उसको कैप किया जाए। और ये जब पूरा मामला आगे बढ़ा तब कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने ये कहा है कि हॉस्पिटल के द्वारा चार्जिंग की जा रही है तो उसका जिन लोगों का इंश्योरेंस है तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां उनको पूरा भुगतान नहीं कर रही है क्या? तो ये मामले की चर्चा के दौरान ये भी सवाल पूछा गया और केंद्र सरकार से भी इसका संज्ञान लेने के लिए कहा गया। तो फिर बात आगे बढ़ती है और इंश्योरेंस कंपनियां हैं तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है और वो भी अब इस मामले में अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में। इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि ज्यादातर राज्यों के द्वारा एक कोविड ट्रीटमेंट की जो है वो सीलिंग तय की गई है, फिक्स रेट तय की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो हॉस्पिटल्स है उनके द्वारा ओवरचार्जिंग की जा रही है और हॉस्पिटल ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। तो ये जो तर्क है इंश्योरेंस कंपनियों का है। इंश्योरेंस कंपनियों का यह कहना है कि जो कोविड का इलाज के अंदर क्लेम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पीपीई किट से लेके जो दूसरे उपकरण है उसका जो खर्चा लिया जा रहा है हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो उसकी वजह से क्लेम्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम दे रही है वो जो दरें तय की गई है राज्यों के द्वारा नीति आयोग के कंसल्टेशन के द्वारा, और वो रेफरेंस उन दरों के ऊपर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम दिया जा रहा है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है कि क्यों ना जो जिन लोगों के पास पूरा इंश्योरेंस है उनको पूरा क्लेम दिया जाए, तो ये चीज जो है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ाने वाली है। लेकिन इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि पूरा क्लेम दिया जाए तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो अपना प्रीमियम में बढ़ोतरी करे, क्योंकि इंश्योरेंस एक तरह का पूल होता है जहां पर बहुत से लोग प्रीमियम भरते हैं और कुछ लोगों को क्लेम दिया जाता है। तो हाँ, लेकिन इसके बाद ये भी खबर आई है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा क्लेम हो गए तो इंश्योरेंस कंपनियां कोविड से जुड़े जो क्लेम है वो अपनी पॉलिसी से बाहर कर देगी, एक क्लॉज को देखते हुए। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आईआरडीए से लेके इंश्योरेंस कंपनियों तक हमने बातचीत की है और उनका साफ साफ कहना है कि किसी भी सूरत में जो अगर आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो कोविड का क्लेम उसमें कवर रहेगा, कोविड को उससे बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, जजमेंट के बाद आगे चल के प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कोविड कवर पूरी तरह से जारी रहेगा। तो अब देखना ये होगा आगे किस तरह से मामला ये बढ़ता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि हॉस्पिटल के द्वारा जो वसूली की जा रही है, जो ओवर चार्जिंग की जा रही है, उस पर कैप दिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं उसको पूरा क्लेम दे, पूरा किसी भी तरह की अनुपात में कटौती नहीं करे? और क्या इन सब के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अपना प्रीमियम बढ़ाने की मजबूरी हो जाएगी? तो ये जो मामला है काफी अब बड़ा होने वाला है और आगे चलकर जब अगली सुनवाई होगी इसकी सुप्रीम कोर्ट में तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर अनुराग दे रहे हैं। खबर का दो हिस्सा है, इसे आप समझिए। और ये आपके लिए काम की खबर इसलिए है कि अभी जब आप इलाज कराने, मान लीजिए कोई जा रहा है कोरोना का इलाज कराने, तो अलग अलग अस्पताल अलग अलग चार्ज कर रहा है, मतलब अलग अलग आपसे दवाई के चार्ज या बाकी चार्जेज ले रहे हैं। और ये इतना ज्यादा है कि किसी किसी अस्पताल में बहुत ज्यादा रकम वसूली की जा रही है कोरोना के इलाज के नाम पर, तो उसी को कैपिंग करने की बात हो रही है। मतलब ये कि
एक लिमिट तय करने की बात हो रही है कि उससे ज्यादा पैसा अस्पताल नहीं वसूल सकता है। तो अनुराग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा आंकड़ा भी दिया गया है क्या कि ये कैपिंग कहां तक होगी? क्योंकि खबर यह भी आती है कि 4-4 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं, कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 3 लाख, कहीं पर 4 लाख। तो क्या कैपिंग की कोई रकम भी तय की गई है क्या, कि कितनी रकम तय की जाएगी, इसकी कोई मांग की गई है क्या? देखिए, मैं मृत्युंजय आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग के एक रेफरेंस को देखते हुए जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों का समूह है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक रेफरेंस तौर पे फिक्स दरें तय की गई थी सिटीज के हिसाब से, टियर 1, टियर 2 और मेट्रो सिटीज को देखते हुए। इसके साथ साथ जो बड़े हॉस्पिटल है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन तमाम चीजों को देखते हुए एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी और कई राज्यों ने उस रिपोर्ट को लागू भी किया है। तो वो जो रिपोर्ट है वो एक तरह से रेफरेंस के पॉइंट पे है कि उस रिपोर्ट को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां अपना क्लेम दे रही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो हॉस्पिटल्स है, जो खास तौर पर जो बड़े हॉस्पिटल्स है, वो जो उन फिक्स रेट को नहीं मान रहे हैं और हॉस्पिटल्स जो है अपनी स्टार रेटिंग को देखते हुए या फिर अपने ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को देखते हुए चार्जेस कर रहे हैं। तो वहां पर जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं है कि जो सीलिंग तय हुई है उससे ज्यादा जो है वो क्लेम दे। तो इंश्योरेंस कंपनियों के सामने यही दिक्कत थी, क्योंकि एक ही शहर के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट वहां पे 50,000 रुपए आ रही है, तो उसी शहर के अंदर जो बड़ा हॉस्पिटल है, स्टार रेटिंग वाला हॉस्पिटल है, ज्यादा फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है, वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट 3-4-5 लाख रुपए तक भी ले रहा है। तो यही जो दिक्कत है वो इंश्योरेंस कंपनियों के सामने थी। तो इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना पैमाना ये बना लिया है कि जो राज्यों के द्वारा एक फिक्स रेट तय कर दी गई है, कोविड ट्रीटमेंट से जुड़ी जो सीलिंग तय की गई है, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जी, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस महत्वपूर्ण खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद सरकार अब उसे हर छात्र तक पहुंचाने के लिए बड़े मिशन पर काम कर रही है। सरकार पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने का प्लान कर रही है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता मोनिका यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोनिका, क्या है पूरी खबर? जी, पूरी शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन करने पर सरकार विचार कर रही है और मुझे सूत्र बता रहे हैं कि पीएमओ और नीति आयोग ने AICTE, UGC और NCTE जो कि एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं देश में, उनसे सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि इस काम की जो जानकारी है, इस काम की जो जिम्मेदारी है, वो उन्होंने जो AICTE के जो चेयरमैन हैं मिस्टर अनिल सहस्राबुद्धे और जो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर MP पूनिया, उनको दी है। आपको बता दें कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जगह जगह पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। और ये जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो IIT, IIM है, वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं। जी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो मोनिका बता रही है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने की योजना बन रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर सरकार का फोकस होगा। इसको लेकर जो भी आगे डेवलपमेंट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोनिका आपका इस पूरी खबर के लिए।